श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान बाबा विज्ञान से परे हैं। जहाँ विज्ञान की सोच सीमित हो जाती है, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। ब्रह्मांड नायक भगवान बाबा संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। उनकी रचना का आविष्कार और उस आविष्कार के पीछे का ज्ञान सामान्य मनुष्य की बुद्धि के लिए तथा विज्ञान द्वारा समझना मानव और विज्ञान की सीमा में नहीं है। स्वामी ने भक्तों के प्रेम की खातिर अनेकों लीलाएं की, जिसे भक्त बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं तथा जिज्ञासु उसे अपने दृष्टिकोण से देखकर निहारना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों को बाबा ने मौका देकर स्वयं की लीलाओं का आनंद लेने का अवसर प्रदान किया। सुनते हैं श्री एलॉय के आंखों देखी लीलाओं में झलकता स्वामी का प्रेम। 30 जनवरी 1975 का दिन था जब मिस्टर एलॉय पहली बार पुट्टपर्ती गए। वहां एकत्रित लोगों में से बाबा ने उन्हें इंटरव्यू के लिए चुन लिया। वे इस अकस्मात मिले अवसर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मंदिर के दाहिने भाग में उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए वे अपने साथ ही बैठे न्यूयॉर्क से आए 2 मनोवैज्ञानिकों को, एलेंडर हैरल्सन और कार्ल ओसिस को स्पष्ट देख रहे थे। अपनी विचित्र हरकतों के कारण इन दोनों व्यक्तियों को आश्रम में सभी लोग पहचानने लगे थे। अपने 3 महीनों से भी अधिक निवास के दौरान इन्होंने कई ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बयान रिकॉर्ड किए जिनकी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता और जो बाबा को बहुत निकट से जानते थे। उन्होंने सैकड़ों ऐसे लोगों से भी पूछताछ की जिनको बाबा का इंटरव्यू मिल चुका था। फिल्मी कैमरों से उन्होंने ऐसी कई घटनाओं की फिल्म उतारी जिसमें बाबा ने वस्तुओं का सृजन किया था। सारांश ये है कि उन्होंने बाबा की चमत्कारी शक्तियों के दस्तावेजी प्रमाण इकट्ठे कर लिए थे। मिस्टर एलॉय 8 आगंतुकों यानी विजिटर्स के दल में बैठे थे, जिन्हें अलग अलग बैठने के लिए कहा गया था। दल में उपरोक्त 2 अन्वेषकों इन्वेस्टिगेटर्स के अतिरिक्त एक दंपत्ति लॉस एंजलिस से थी और एक महिला श्रीलंका से, एक महाअनुभव हांगकांग से और एक डॉक्टर मुंबई से भी शामिल थे। शीघ्र ही इन लोगों को लगभग 10 फीट बाय 10 फीट के छोटे कमरे में बुलाया गया। वे सब लोग बाबा के सामने फर्श पर पालती मारकर बैठ गए। बाबा भी साथ पड़ी कुर्सी के बजाय फर्श पर ही बैठ गए। सबके बैठते ही बाबा ने अपना दायां हाथ हवा में लहराया और कुछ विभूति सृजित करके बैठे सब लोगों में वितरित की। शांत और गंभीर बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी सागर जैसी गहरी आंखों से हम सब पर दृष्टि डाली। मिस्टर एलॉय लगभग 4 फुट की दूरी से
भगवान को बड़े गौर से देख रहा था। भगवान बड़े ही युवा और सुंदर दिख रहे थे। इस समय वे उत्साह से भरे, प्रसन्न चित्त और बच्चों जैसे भोले भाले भाव लिए हुए थे, जबकि आम तौर पर भगवान बाबा भीड़ में होते हैं तो उनके चेहरे पर गंभीर भाव होता है, लेकिन इस समय बाबा के मुख से स्नेह और प्रेम से भरे मधुर शब्द स्वतः प्रवाहित हो रहे थे। श्री एलॉय को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनके हिंदी भाषा के ज्ञान के बारे में किसी पूर्व जानकारी के बिना बाबा ने एलॉय को अपने साथ बिठाया और भगवान बाबा की हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहा। इस कार्य को एलॉय ने अपनी पूरी योग्यता से किया। एलॉय बाबा के इतने निकट बैठे हुए थे कि बाबा उसके बाएं कांधे को स्पर्श कर रहे थे। बार बार भगवान अपना दायां हाथ और बाजू एलॉय के कांधे पर इस प्रकार रख रहे थे, यदि उनकी आस्तीन में एक पिन भी छिपा होता तो अवश्य मिस्टर एलॉय को दिखाई दे जाता। फिर बाबा अमेरिकी दंपत्ति श्रीमती एवं श्री क्रिस्टल की ओर मुड़कर बोले, आज तुम्हारी शादी की 33वीं वर्षगांठ है। आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने उत्तर दिया, हाँ स्वामी। बाबा ने उनसे कहा, आज मैं वैदिक विधि से तुम्हारी आध्यात्मिक शादी करूंगा। इस आशा में कि बाबा अब कोई चमत्कार करेंगे, सब लोग पूर्ण सतर्क होकर बैठ गए। बाबा ने अपना हाथ हवा में घुमाया और एक अंगूठी सृजित की, जिस पर बाबा का चित्र उभरा हुआ था। उन्होंने ये अंगूठी श्रीमती क्रिस्टल को दी और उससे अपने पति को भेंट करने के लिए कहा। फिर बाबा ने दंपत्ति को कुछ दूरी पर बैठने को कहा, जहां से सभी लोग उन्हें आसानी से देख सकें। उन्होंने अपने चोले की बाजू को ऊपर चढ़ाया और खाली हाथ आगे बढ़ाया ताकि सब लोग इसका निकट से निरीक्षण कर सकें। हमारी आंखों पर जोर ना पड़े, इसलिए इस बार बाबा ने अपना हाथ हवा में नहीं घुमाया, लेकिन अपनी हथेली को ऊपर की दिशा में रखते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी बाईं मुट्ठी इस अंदाज में बंद की ताकि सब आसानी से देख सकें। इतनी शांति थी कि यदि एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज आती। जैसे ही मिस्टर एलॉय बिल्कुल सीधे बैठे, भगवान की मुट्ठी में उन्हें कोई चमकदार वस्तु दिखाई दी। दाएं हाथ से बाबा ने अपनी मुट्ठी से एक सुंदर चमकता हुआ लगभग 30 इंच लंबा मंगलसूत्र खींच लिया। यह मंगलसूत्र इतना बड़ा था कि बंद मुट्ठी में तो समा ही नहीं सकता था। इस अविश्वसनीय चमत्कार को अपनी आंखों के सामने होता देखकर सब लोग हतप्रभ रह गए। मंगलसूत्र में 40 हीरे जड़े थे। उसमें सोने का बना एक कमल का फूल भी था, जिसमें बाबा का चित्र था। मंगलसूत्र श्री क्रिस्टल को थमाते हुए बाबा ने कहा, इसे अपनी पत्नी के गले में पहना दो। अन्वेषक दल की तरफ देखते हुए हंसते हंसते बाबा ने कहा, अब बताओ ये कैसे हुआ?
किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें बार बार मौका दे रहा हूं ताकि तुम मुझे निकट से देख और सुन सको, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सब मन के सच्चे हो और अपने अन्वेषण से मानवता की सहायता करना चाहते हो। भगवान की अलौकिक शक्तियां और उन शक्तियों के द्वारा सृजन होने वाली अनेकों वस्तुएं भक्तों को प्रभावित करने के लिए नहीं होती, बल्कि दिव्य शक्तियों को उजागर कर भक्तों को उनके बीच में रहने वाले भगवान की उपस्थिति का विजिटिंग कार्ड होती हैं। सत्य साईं अवतार में जिन भक्तों ने इन लीलाओं को अपनी आंखों से देखकर महसूस किया है, वही बता सकते हैं कि भगवान की असीमित प्रेम ही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। समस्त